औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का बेटा हमारा लेक्चर है आपकी उर्दू की किताब में नज़म नंबर 3 है, शेर आशो। नज़ीर अकबर आबादी साहब की लिखी हुई नज़म है, जो कि सफ़ा नंबर 121 पे मौजूद है। चूंकि एसएलओ बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर शायर का तारुफ मुख्तसरन बताया जाएगा और फिर अ, हम नज़म की तरफ जाएंगे क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी होती जाती है। तो डायरेक्ट हम आगाज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं और हमारे लेक्चर को पसंद करते हैं। कुछ कमेंट्स वगैरह भी आते हैं कि सर इस तरह की, तो इस तरह का भी लेक्चर, जिस तरह के भी टॉपिक पे आपको चाहिए होता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें और अपनी राय जरूर दिया करें कि किस किस्म की चेंजेस होनी चाहिए, क्या एक्स्ट्रा उसमें बताना चाहिए, या टू द पॉइंट, या जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो आगाज करते हैं बेटा। शेर आशोब ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी का जिक्र किया जाता है। शहर शहर को और आशोब कहते हैं आंसू को, लेकिन यहाँ मुराद नजीर अकबर आबादी ने इस नज़म में आगरा शहर की तबाही और बर्बादी का जिक्र किया है। हम नज़म की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको इस नज़म के बारे में बताया जाएगा कि इसमें आगरा शहर की तबाही और बर्बादी के जो हालात बताए गए हैं तो उसके अल्फाज माने हैं। वो नज़म किस हैयत में लिखी गई है वो बताया जाएगा। उस नज़म का मरकजी ख्याल भी आपको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद हर तमाम अशार की जो मफहूम है वो बताए जाएंगे और उसकी तशरीह भी आपको लिखी हुई भी नजर आएगी और साथ साथ मैं उसकी रीडिंग भी करूंगा और जो भी उसमें अल्फाज माने हैं वो साथ साथ बताए जाएंगे। और अभी तो सवाल और जवाब की इतनी जरूरत नहीं होती, ऐसे लॉज बेस होते हैं तो वो तशरीह के दौरान इंशाल्लाह साथ साथ बताता जाऊंगा कि आज के हमारे टॉपिक में ये चीजें शामिल है। सबसे पहले देखा जाए तो नज़म शहर आशो, मैंने पहले बता दिया कि ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी का जिक्र किया जाए। ये नज़म लिखी गई है मुसद्दस हैयत में। हैयत बेटा कहते हैं कि किसी नज़म की शक्ल, साख्त या बनावट को हैयत बोला जाता है। और मुसद्दस, मुखम्मस, मुसद्दस ऐसी नज़म जिसके हर बन में 5 मिसरे हो उसको मुखम्मस नज़म कहते हैं। और ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हो तो उसे मुसद्दस बोला जाता है। अब हम देखेंगे इस नज़म का मरकजी ख्याल। जाहिर है बेटा कि इंसान जब बहुत ज्यादा परेशानियों में डूबा हुआ होता है तो जहनी तौर पर उस परेशानी के असरात उसके जहन पर होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो टार्चर हो जाता है मेंटली तौर पर। हमारी सोसाइटी भी कुछ इसी किस्म के हालात से आजकल की सिचुएशन में देखा जाए तो एवरेज या बिलो एवरेज लोग इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो उस वक्त आगरा शहर की तबाही और बर्बादी के बारे में नजीर अकबर आबादी जो सोच रखते थे। तो वो आपको अपनी सोच के बारे में और फिर लोगों के या कारोबारी हजरात के बारे में बताएंगे, यहाँ तक कि उन्होंने फकीरों का भी जिक्र किया है। और आखिर में उन्होंने इस नज़म में अल्लाह ताला से दुआ भी की है कि अल्लाह ताला हम पे फिर से फजल और रहम करे कि हमारे वो हालात जो है वो फिर से बेहतर हो जाए। किसी भी मुल्क या मुआशरे का समाजी निज़ाम और हर चीज की मुनसिफाना तकसीम उस मुल्क या मुआशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दीनी हवाला है कि मुफलिसी इंसान को कुफर तक ले जाती है। हम ये कह सकते हैं कि गुर्बत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, तो कुफर तो फिर कोई भी बात नहीं है। आप लोगों को पता है कि मुफलिसी किसे कहते हैं। कुछ लोगों को पता होता है गरीबी क्या कहते हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। इसलिए कोई भी कौम या मुआशरा अगर काबिल इज्जत मकाम पाना चाहता है तो उसे अपनी मईशियत पर भरपूर तवज्जो देनी होगी, यानी रोजगार के मौके हैं पैदा करने होंगे, बाकी अपने जितने भी मईशियत है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। नंगा काए क्या और पहने क्या, और बू की नंगी सोच तामीरी कभी नहीं हो सकती। बेटा बहुत ही जबरदस्त जुमला है कि बू की नंगी सोच, यानी इंसान को जब अपने पेट की, अपने कपड़े की या उसकी वो हो फिक्र हो तो वो कोई पॉजिटिव सोच किस तरीके से अपने जहन में ला सकता है। वो तो हर वक्त खाने पीने के लिए दौड़ेगा, घरेलू अखराजात मुकम्मल करने के लिए दौड़ेगा
और ये भूख और मुफलिसी उम्मुल खबाइस है। खबाइस जो होता है खबीस, सॉरी टू से, लेकिन खबीस हम कह सकते हैं बुराई को। यहाँ जो बुरे काम है उसके लिए भी होते हैं उम्मुल खबाइस, यानी तमाम गुनाह भी हम कह सकते हैं कि तमाम गुनाहों की, तमाम बुरे कामों की माँ है। कि भूख और मुफलिसी, एक भूख और मुफलिसी तमाम गुनाहों की जड़ है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। बेटा हम शुरू करते हैं। ये नज़म बेटा मुसद्दस हैयत में नहीं बल्कि मुखम्मस हैयत में है। उसके हर बन में 5 मिसरे है। तो आपको बन नजर आ रहा है, हम जल्दी से उसका आगाज करते हैं। है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बन, रहती है तबे सोच में ले लो निहार बन। दरिया सुखन की फिक्र का है मोजदार बन, हो किस तरह न मुंह में जुबा बार बार बन। जब आगरे के खल्क कहो रोजगार बन। तमाम पहले मिसरे में, मुसद्दस में या शहर आशोब नज़म में के पहले बन में तमाम मिसरों में काफिया और रदीफ की पाबंदी लाजमी है, ये याद रखिएगा। हम आवाज अल्फाज भी बार बार आ रहे हैं, और जो एक जैसा लफ्ज है यानी रदीफ, वो भी बार बार आ रहा है तमाम मिसरों में। अगले बन में हम देखेंगे कि आया इसकी पाबंदी जरूरी है या नहीं, लेकिन यहाँ आप लोगों को समझना जरूरी है कि ये पहला बन है। और शहर आशोब नज़म में, जो कि नज़म की एक सिन्फ है, एक किस्म है, तो उसके पहले बन में काफिया और रदीफ की पाबंदी जरूरी है। अल्फाज मानों पे देखा जाए, सुखन कहते हैं शायरी को, कलाम को। लैल और निहार कहते हैं रात और दिन। तवा कहते हैं तबीयत। मौजदार कहते हैं मौजजन या लहरों को। और खलक कहते हैं मखलूक या लोगों को। आगरा शहर का नाम है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि इंसान पर जब परेशानी और मायूसी ज्यादा होती है तो वो उसके जहन को बुरी तरह जकड़ लेता है, पकड़ लेता है वो परेशानियां। उसको हर वक्त वो सोचता रहता है। तो यहाँ पर शायर के साथ भी वही सिचुएशन है कि पहले मेरे जहन में बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आते थे और मैं बहुत अच्छी शायरी करता था, लेकिन आजकल चूंकि हालात मेरे बहुत ज्यादा परेशान कुन है, इसलिए ऐसा लगता है कि मेरे जहन को किसी ने बंद डाल दिया। बंद का मतलब ये होता है रोक दिया है उसको, मतलब मेरे ख्यालात की दरिया को किसी ने रोक दिया है। दरिया सुखन की फिक्र का है मौजदार बन, वो मोचे जो मेरे जहन में, जो मेरे ख्याल, वो ख्याल आते थे ना, वो सोच। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको किसी ने बंद डाल दिया हो। हम पानी को रोकने के लिए उसको मट्टी, रेत या उस चीज से हम रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी शायर वो कह रहे हैं कि मेरे ख्यालों की दरिया को किसी ने बंद डाल दिए है। तो देखते हैं कि उसकी तशरीह में क्या लिखा हुआ है। मफहूम जो है, जब रोजगार नापेद होता है तो जहन जामिद हो जाता है। जामिद का मतलब होता है एक जगह रुक जाता है, जकड़ जाता है, जोर से पकड़ जाता है। तशरीह की तरफ चले तो शायर आमद का नाम है, यानी ख्यालात और नजरियात का खुद ब खुद जहन में आना। यानी शायर आमद का नाम है का मतलब कि उसके जहन में ख्यालात आते हैं और एक डायरी उसके पास होती है, एक पेन उसके पास होता है, और जब भी उसके पास ख्यालात आ जाते हैं तो वो उसको डायरी में नोट करता है। जब भी वो किसी अनोखी चीज को सोचता है या देखता है तो फौरन ही अपनी डायरी में नोट कर लेता है। तो इसीलिए ये बात कही गई है। फितरी शायर की मिसाल मौजों की रवानी की मानंद है। मौज लहरों को कहते हैं, जो पानी की लहरें होती है। मुफलिसी अक्सर औकात इस हुनर को जामिद कर देती है। बकौले शायर, मुफलिसी हिस्स लताफत को मिटा देती है, यानी खूबसूरती के हिस्स को, सेंस को खत्म कर देती है। इस बंद में शायर फरमाते हैं कि आगरा में बेरोजगारी ने ऐसे डेरे डाल दिए कि मेरी शायरी जमूद का शिकार हो गई है। जमूद ठहराव को कहते हैं, रुक गई है, क्योंकि सोच दिन रात परेशानियों में गर्क रहती है और मौजूआत में मौज दर मौज जहन में आते थे, लेकिन उसको जंग लग गया हो। जैसे मैंने पहले बता दिया कि इंसान जब बहुत ज्यादा परेशान होता है तो वो अपनी परेशानी के बारे में सिर्फ सोचता है, तो बाकी ख्यालात उसके जहन में आ ही नहीं सकते। और उसमें फन और हुनर का ज्यादा कसूर भी नहीं, क्योंकि भूखी और नंगी सोच मुस्बत कैसे हो सकती है। मतलब ये कि इंसानी जिंदगी में माशियात का बहुत अहम किरदार है। यानी आप मुआशी तौर पर अगर मुस्तकम है तो आपकी सोच भी बहुत फ्रेश होगी, आपका जहन भी बहुत वसी होगा और आपकी सोच भी बहुत गहरी हो सकती है। शायर के कहने का मतलब सिर्फ यही है पूरे बंद में। यानी शायर कह रहा है कि इंसान की जो परेशानियां या मायूसियां हैं वो उसके जहन पर असरअंदाज हो सकती है। वजह क्या है उसका जहन इस तरह ऐसे क्यों हो गया? बेरोजगारी ने ये दिखाई है मुफलिसी, कोटी की छत ही है ये चाई है मुफलिसी, दीवार और दर के बीच समाई है मुफलिसी,
ہر گھر میں اس طرح سے برائی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جو ایک بار بند۔ دوسرے بند میں بیٹا دیکھا جائے تو یہاں مفلسی مفلسی بطور ہے بطور ردیف ہے، آئی چائی دکھائی اور سمائی، یہ کافیہ ہے۔ اور اگر آپ پانچویں مصرے کو دیکھ لیں تو وہ پہلے بن کے اس کے ساتھ کافیہ اور ردیف اس کا مل رہا ہے، یعنی پہلے بن کے ساتھ۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہر آشوب نظم میں پہلے بن کے تمام مصروں میں کافیہ اور ردیف ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے تیسرے چوتھے میں پہلے چار مصرے الگ کافیہ اور ردیف میں ہوتے ہیں، جبکہ پانچواں مصرع پہلے بن کے کافیہ اور ردیف سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا سوچیں گے اس کے بارے میں یا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو پہلے چار مصرے الگ کافیہ اور ردیف میں ہے دوسرے بن کے، پھر تیسرے بن میں بھی اسی طرح ہوں گے اور چوتھے بن میں بھی اسی طرح ہی ہوں گے۔ تو مفلسی غریبی، کوٹا، کمرہ، چھت، در دروازے کو کہتے ہیں اور بیچ کہتے ہیں درمیان میں، مفلسی غریبی کو کہتے ہیں۔ کچھ بچے جیسے میں نے پہلے بتا دیا غریبی کو جانتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں غریبی کیا چیز ہوتی ہے۔ بادشاہ کی بیٹی سے بیٹا کسی نے کہا کہ بادشاہ کے لوگ اس کے گھر کے آس پاس بہت زیادہ جمع تھے، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو اس کے وزیر نے یا کسی بندے نے بتایا ہوگا کہ ان لوگ بھوکے ہیں، بھوکے اس کے پیاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے بھوکے ہیں تو پراٹھے کیوں نہیں کھاتے؟ تو ایسے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ پراٹھے وہ کہاں سے کھائیں گے۔ تو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا غریبی کیا چیز ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو غربت بہت ستاتی ہے۔ بے روزگاری کی تباہی اور نحوست کی مثال سونامی جیسی ہوتی ہے جو سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر لوں، بے روزگاری کی تباہی، جو انسان بے روزگار ہوتا ہے نا ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی تباہی وہ اس کی زندگی میں لا سکتا ہے اور سب کچھ بہا کے لے جا سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں تشریح میں کیا لکھا ہوا ہے، تشریح نمبر 2۔ شاعر اس بند میں فرماتے ہیں کہ معاش کے نہ ہونے کی وجہ سے کوٹے یعنی کمرے بغیر چھت کے پڑے ہیں، چھت کے بغیر پڑے، یعنی انہوں نے وہ ڈھانچہ بنا دیا ہے اور اس کا چھت نہیں ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے ہر کوئی غربت کا شکار ہو چکا ہے، مفلسی ہر طرف پھیل چکی ہے، اور مفلسی کی نحوست ہر در و دیوار میں صاف محسوس ہوتی ہے۔ غربت اور مفلسی نے اس طرح معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جیسے سیلاب سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ اب بیٹا شاعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا مفہوم بھی میں بتا رہا ہوں، تشریح بھی میں بتا رہا ہوں۔ اب ہمارے اوپر چھت ہے، اگر ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اوپر ایک چھت ہے، ایک سایہ ہے۔ تو شاعر یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چھت نہیں ہے بلکہ مفلسی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے کمرے سے باہر بھی جاتے ہیں تو بھی مفلسی ہمیں صاف نظر آتی ہے، اگر ہم بازار میں بھی جاتے ہیں تو بھی مفلسی ہمیں صاف نظر آتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے کوٹے کی چھت نہیں ہے، یہ چائی ہے مفلسی، کرے یہ مفلسی چائے ہوئی ہے۔ جس طریقے سے ہم کمرے میں چھت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ شاعر کہہ رہے کہ ہر جگہ پر ہر کوئی ہر انسان اس مفلسی سے متاثر ہو رہا ہے، یعنی وقت نے اس کے ساتھ بہت برا وہ کیا ہوا ہے۔ شاعر مفلسی کو ایک عذاب سے تعبیر کر رہے ہیں اور بات ہے بھی سچ۔ حدیث کا حوالہ ہے، مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ جس طرح پانی ہر چیز اور ہر جگہ کو متاثر کر دیتی ہے، اسی طریقے سے مفلسی نے ہر گھر اور ہر چیز کو متاثر کیا ہے۔ آخری مصرع لکھا ہوا ہے نا، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جو ایک بار بند۔ اگر پانی کا بند ٹوٹ جاتا ہے تو پانی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے، امیر کو چھوڑنا ہے اور غریب کو دبو لینا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پانی جہاں بھی اس کو راستہ ملتا ہے تو پانی وہاں پر چلا جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس مفلسی نے بھی کسی گھر کو نہیں چھوڑا بلکہ کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، اور ہر کوئی اس سے متاثر ہوا ہے۔ بند نمبر 3 کی طرف آ جائیں۔ شراب بنیے جوہری اور سیٹ ساہوکار، 1 2 3 4 اور 5۔ بیٹا یہ نام یاد رکھنے ہیں، کبھی کبھار اس سے سوال بھی آ سکتے ہیں کہ مثلا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شراب بنی ہے اور جوہری سے کون لوگ مراد ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ یہاں الفاظ معنی سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، تے تے سب کو نہ سکاتے ہیں اب ادار، یعنی حالات نے اس کو اتنا زیادہ متاثر کیا ہے ان لوگوں کو۔ شراب کہتے ہیں سونے کا کام کرنے والا، سونے کا کاروباری۔ بنیا کہتے ہیں دال چاول بیچنے والا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سود پر رقم دینے والا۔ جوہری کہتے ہیں قیمتی پتھروں کا کاروباری۔ سیٹ کہتے ہیں امیر شخص کو، اور
साहूकार कहते हैं सरमायादार, जिसके पास जमीनें वगैरह या सरमाया वगैरह, या हम कह सकते हैं कि पैसे वगैरह ज्यादा होते हैं। तो ये क्या करते थे, ये सारे लोग देते थे सबको नकद। ये लोग दूसरों लोगों की हेल्प करते थे, मदद करते थे। सो कहते थे अब उदार, उदार कर्ज को कहते हैं कि पहले ये लोगों को पैसे देते और अब ये सारे लोग जो कारोबारी लोग हैं ना, अमीर लोग, सरमायादार लोग, वो खुद उधार या कर्ज लेने पर मजबूर हो गए। हालात ने इतना ज्यादा मुतासिर किया है। बाजार में उड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार। खाक उड़ने का मतलब कारोबार ना होना है, यानी बाजार में ये नहीं कि बाजार में किसी ने मट्टी उड़ाई हुई है। मट्टी उड़ाने का मतलब है कि बाजार बिल्कुल खामोश पड़े हुए, कोई कारोबार नहीं हो रहा, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बाजार जाके उन्होंने करना क्या है, क्योंकि वो चीजें ले ही नहीं सकते। तो उससे कारोबारी हजरात भी अच्छे खासे मुतासिर हो चुके थे। बैठे हैं यूं दुकानों में अपने दुकानदार, यूं का मतलब वैसे ही, सारे दुकानदार अपने अपनी दुकानों में वैसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई गाहक कोई कस्टमर उसके पास नहीं आ रहा। जैसे कि चोर बैठे हैं कैदी कतार बंद। तो अगर काफिया और रदीफ की पहचान आपको आती है, तो यहाँ भी देख ले कि पांचवा मिसरा पहले बंद के काफिया और रदीफ के साथ मिल रहा है। जैसे ये इसको हरफ तशबीह कहते हैं कि उन्होंने दुकानदारों को चोर से तशबीह दी है। जैसे कि चोर बैठे हों, ये हरफ तशबीह कहलाता है। जैसे कि चोर बैठे हो कैदी कतार बन, वो दुकानदार ऐसे बैठे हुए हैं जैसे चोर को चोरी करते हुए पकड़ा गया हो और अपनी सजा के इंतजार में वो कतार में बैठे हुए हो। तो वो दुकानदार अपने अपने दुकानों में बिल्कुल चोरों की तरह डरे हुए, घबराए हुए बैठे हुए होते हैं कि उनके आने वाले वक्त में क्या होगा। उनके कारोबार तो ठप हो गए हैं, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। मफहूम की तरफ देखते हैं। मुआशरा इस हद तक मुफलिसी का शिकार हो गया है कि देने वाले हाथ लेने वाले हाथ बन गए हैं। शायर फरमाते हैं कि मुआशरे का अमीर तबका, जिसमें सोने चांदी के व्यापारी, दुकानदार, कीमती पत्थरों के ताजर और अमीर और उमरा सब शामिल थे, जो दूसरों की जरूरत के वक्त मदद करते थे, अब वो लोग इतने मुहताज हो गए हैं कि कर्ज लेने पर मजबूर हो गए। मतलब अमीर तबका इतना बेबस है, तो गरीबों का क्या हाल होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर अमीर मुतासिर हुए हैं तो गरीब किस हाल में होंगे। बाजार बंद पड़े हैं, किसी किस्म का कोई तिजारत नहीं हो रही, दुकानें सब बंद पड़ी है और दुकानदार अपनी दुकानों में उन चोरों की तरह बैठे हुए हैं जिनको हवालात में कतार में बिठाया गया हो और अपने अंजाम से बेखबर हो कि पता नहीं आने वाला वक्त उनके लिए क्या मुसीबत ले आए। तशरीह नंबर वन नंबर 4। फहरत से हाथ पांव की कौड़ी न हाथ आए। कौड़ी बेटा कहते हैं एक पैसे को, या हम मामूली भी कह सकते हैं, बहुत कम। बेकार कब तलक कोई कर्ज और उधार का है। कब तक कोई कर्ज पर अपने अपनी जिंदगी चलाएगा। बेकार कब तलक, कब तलक का मतलब कब तक। कर्ज और उधार एक ही बात है। देखो जिसे वो करता है रो रो के हाय हाय, यानी हर कोई अपनी हालत पर अफसोस कर रहा है। हाय हाय का मतलब अफसोस है। आता है ऐसे हाल पे रोना हमें तो आए। नजीर अकबर आबादी को भी रोना आ गया है अपने लोगों की हालत को देख के। दुश्मन कभी खुदा न करे कारोबार बंद। तो दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ऐसे हालात ना दिखाए जो आजकल आगरा शहर के लोगों के है। शायर कह रहा है। मफहूम की तरफ चले। खुदा महफूज रखे ऐसे बेरोजगारी से जिसमें पैसा आना नापैद हो, कि मेहनत का सिला भी ना मिले। इंसान मेहनत करे और उसका बदला ना मिले तो फिर इंसान का दिमाग खराब है कि वो मेहनत करेगा। इंसान करेगा कि मुझे कुछ मिलता नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं मेहनत करूं। तशरीह की तरफ बेटा देख ले। आगरा की तबाही का जिक्र कुछ यूं करते कि बेरोजगारी और पैसे की नायाबी इस हद तक हो गई है कि मेहनत का सिला यानी मुआवजा नहीं मिल रहा, किसी के पास कुछ है ही नहीं। और मुश्किल ये थी कि कोई कर्ज देने को भी तैयार नहीं था। हर तरफ भूर क्लास में हा हाहाकार हाहाकार मची हुई थी, और संग दिल से संग दिल शख्स को इस कैफियत पर रोना आ जाता था। यानी अगर दिल का कोई बोझ भी सख्त होना, फिर भी लोगों की हालत को देख के उसको रोना आ जाता है। शायद इस कर्बनाक दौर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये इतना खतरनाक दौर था कि मेरी दुश्मन के हक में भी दुआ है कि वो इस कर्ब का शिकार ना हो, यानी इस मायूसी या इस परेशानी का शिकार वो ना हो। वन नंबर 5 की तरफ बेटा देख ले, जो कि अगले पेज पे ही है। तो इस शहर के फकीर भिखारी जो है तबाह, लोगों के पास खुद खाने के लिए नहीं है तो फकीर की क्या मदद करेंगे। भिखारी कहते हैं मांगने वाले को, फकीर भी, फकीर और भिखारी जो मांगते हैं।
تو जिस घर में जा सवाल वो करते हैं खाम खा, वो के है कुछ भिजवाई हो बाबा खुदा की राह, वहां से सदाए आती है। वहां का मतलब वहां से, यानी घर के अंदर से ये आवाज आती है, फिर मांगो जब तू आ। इस पे बेटा ये सवाल भी आपके एक्सरसाइज में, फिर मांगो से क्या मुराद है? तो घर के अंदर से आवाज आती है कि अभी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और जब हमारे हालात बेहतर हो जाए, फकीर को ये आवाज आती है, तो हमें आप फिर से आप यहाँ पर आ जाए, फिर मांगे तो आपकी फिर मदद की जाएगी। तो फकीर क्या करता है, करते हैं होंठ अपने वो शर्मसार बंद। तो फकीर भी अपने होंठ जो है, अपना मुंह जो है, वो शर्म की वजह से बंद कर देता है, और वहां से चुपचाप रुखसत हो जाता है। भिजवाइयों का मतलब है भेज देना, और शर्मसार यानी शर्म की वजह से। बेरोजगारी की वजह से सवाल करने वाला हर घर से खाली हाथ लौट रहे हैं, और घर के मकीन सख्त नदामत या शर्मिंदगी का शिकार है। शायर इस बन में फरमाते हैं कि शहर के फकीर और सवाली भी तबाह हाली का शिकार है। जिस दर में सवाल करके जाते हैं और कुछ भेजने की इल्तिजा या दरख्वास्त करते हैं, तो वहां से एक नदामत भरी आवाज या शर्मिंदगी वाली आवाज आती है कि फिर कभी मांगने आइए। मतलब घर के मकीन खुद भूखे प्यासे बैठे हैं, तो फकीर को क्या देंगे, और अपने जवाब पर सख्त शर्मिंदा भी होते हैं, क्योंकि ये वो दौर दर है जहां से साइल भी खाली हाथ नहीं गया। यानी कुछ लोग आदत होती है कि कभी सवाली को खाली हाथ छोड़ते नहीं है, और देने वाले हाथ जब तंग हो जाते हैं, तो ये बड़ा कर्मनाक मंजर होता है। तो जाहिर है कि इंसान के अपने हालात अगर खराब हो, तो वो किसी और की क्या मदद कर सकता है। और हमारे माशाल्लाह से हमारे मुल्क की भी ये हालत है कि हम गरीब की मदद कर सकते हैं, हम करते नहीं है, लेकिन बुरा भला जरूर कहते हैं उसको। तो अल्लाह ताला ने जिस इंसान को हैसियत दी हुई होती है, तो उसको मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर इंसान के अपने हालात खराब हो, जैसे इन लोगों के आपको नजर आ रहे हैं कि अगर अपने हालात खराब हो, तो वो फकीर की क्या मदद कर सकता है। पर नंबर 6, क्या छोटे काम वाले, क्या पेशेवर नजीब, रोजी के आज हाथ से आजज है सब गरीब, होती है बैठे बैठे जब आज शाम अन करीब, उठते हैं सब दुकान से कह कर के क्या नसीब, किस्मत हमारी हो गई बे इख्तियार बन। नजीब कहते हैं बेटे शरीफ लोग, अनकरीब यानी नजदीक, आजिज परेशान, और पेशेवर कहते हैं हुनरमंद। बेरोजगारी की नहुसत ने हर पेशे को अपनी लपेट में ले रखा है। कोई भी काम करने वाला हो, क्या छोटे काम वाले और क्या पेशेवर नजीब, अगर कोई छोटा कारोबारी है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, शरीफ लोग है, और सारे लोग रोजी के आज आज से आजिज है या परेशान है, सब गरीब। होती है बैठे बैठे जब शाम का वक्त करीब आ जाता है, तो दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, और अपने नसीब को बुरा भला कहते हैं, और यही कहते हैं कि किस्मत हमारी हो गई बे इख्तियार बंद, हमारी किस्मत ही खराब है। तशरीह देखते हैं। शायर फरमाते हैं कि बेरोजगारी ने सबको परेशान कर रखा है, चाहे वो बड़े छोटे मोटे काम वाले हो या मुअज्जज पेशों के हामिल लोग, शरीफ लोग। शाम तक अपने अपने कारोबार के ठिकानों और दुकानों पर बैठे रहते हैं, रिज़्क के इंतजार में, और शाम उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाती, तो सब एक सर आह भरकर उठते हैं, और अपने नसीबों का रोना रोते हैं, घरों का रुख करते हैं, जहां नपुसत हाँ नहीं पे लाए खड़ी होती है। वन नंबर 7 है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन है, इसके अल्फाज भी थोड़े से वो है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस पे ज्यादा फोकस करें, इस बन पे स्पेशली। है कौन सा वह दिल जिसे फरसूदगी नहीं, फरसूद की परेशानी, वो घर नहीं के रोजी की नाबूदगी नहीं, नाबूद की कम बेशी। यानी सारे लोगों, हर घर आगरा का रोजी की कमी बेशी से या कमी से या ना होने से मुतासिर हुआ है। हरगिज किसी के हाल में बहबूद की नहीं, बहबूद की खुशहाली। अब आंकड़े के नाम को आसूदगी नहीं, आसूदगी आराम। यानी ये चार काफिये जो इस्तेमाल किए गए ना, फरसूद की, नाबूद की, बहबूद की और आसूद की, और नहीं नहीं ये रदीफ है। तो इसकी मीनिंग अगर आपको आ जाए, तो फिर पूरी बात, पूरे बन की बात समझ में आ जाती है। होड़ी के आज, होड़ी के आगे ऐसे हुए राह गुजार बन। राह गुजार कहते हैं तमाम रास्ते, जो पैसे के, कौड़ी पैसे को कहते हैं, यानी पैसों के तमाम रास्ते जो है वो ऐसे बंद हो चुके, सारे लोगों को उन्होंने मुतासिर कर दिया है। आगरे में कोई ऐसा दिल, ऐसा घर नहीं जिसे बेरोजगारी के हाथों सुकून नसीब हो।
और ये सब इसलिए हुआ कि जमाने का कमतर और अदना सिक्का जब कोड़ी भी आना बंद हो गया है, तो बड़ी सच्चाई ये है कि मुफलिसी उम्मुल खबाइस है। जिस घर में मुफलिसी दाखिल हो जाती है, वहां जराइम और नफरतों के दरवाजे खुल जाते हैं। शायद हमारे पाकिस्तान या शायद हमारे इलाकों की जराइम या नफरतों की सबसे बड़ी वजह यही है, गुर्बत है, मुफलिसी है। तो आखिरी बन की तरफ बेटा चलते हैं जल्दी से। है मेरी हक से ये दुआ शाम और सहर, शायर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं इस बन में और आगरे की खल्क पे फिर मेहर की नजर, कि आगरा के लोगों पर फिर से अपनी मेहरबानी की नजर कर दे और फिर से हालात खुशहाली आ जाए। सब कावे पीवे याद रख के अपने अपने घर, इस टूटे शहर पर भी इलाही तू फजल कर, खुल जावे एक बार तो सब कारोबार बंद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आगरा पर रहम की नजर करे और सब खाते पीते और खुशहाल हो जाए। शायद आगरा के लोगों की तकलीफ के हवाले से कहते हैं कि अपने रब से सुबह और शाम ये दुआ मांगता रहता हूँ कि या रब, आगरा के लोगों पर रहम और मोहब्बत की नजर कर, इन्हें उसके रिज़्क़ पर आख कर, सब लोग फिर से खाते पीते बन जाए और सबकी घरेलू जिंदगी फिर से रौनक बहाल हो जाए। ये टूटा फूटा शहर फिर से आबाद हो जाए, जिंदगी के वो लहर दोबारा दिखाई दे जो इस शहर का खासा थी, और तमाम पेशे और कारोबार जो बंद पड़े हैं उनमें दोबारा जान डाल दे, इन लोगों पर हकीकी खुशियों की दरवाजे खोल दे। तो बेटा, इंसान पे जब परेशानी आती है तो उसका एहसास सिर्फ उस पर होता है या उसको होता है जब उस पे वो परेशानी आई होती है। दूसरे लोग जो मजे कर रहे होते हैं उसको परेशानी का एहसास नहीं होता। नजीर अकबर आबादी ने इस नज़म में, जिसका नाम है शहर आशोब नज़म, यानी किसी शहर की तबाही और बर्बादी का जिक्र किया गया है। आगरा किसने तबाह बर्बाद किया? अंग्रेज ने 1857 जंग आजादी में आके आगरा शहर की तबाही और बर्बादी जो की थी, तो उस वक्त के लोग उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे। इसकी तफसील अगर जाननी है तो यूट्यूब पर आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत से वीडियोस उस पर मौजूद है कि किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ किया था, कितना नुकसान पहुंचाया था। तो आप उसको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। बाकी नज़म का मुख्तसरन मैंने आप लोगों को हवाला और तशरीह और वो चीज़ें दिखा दी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप मुझे ज़रूर ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बताया करें कि सर इसको थोड़ा सा सॉरी, कि सर इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें। मैं मजीद इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूंगा, लेकिन जब आप लोगों का साथ होगा तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। बाकी जो उसके सवालात और जवाबात है तो वो भी आप जरूर देखें। अगर उसमें कोई ग्रामर का सवाल है, मैं ग्रामर के टॉपिक्स भी वक्तन फवक्तन अपलोड करता रहता हूँ, तो उसमें भी आप उसको देख सकते हैं। फिर भी एक लफ्ज भी बेटा अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो प्रोवाइड करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।